नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि बजाज फाइनेंस में क्या करें। क्या बजाज फाइनेंस अभी भी लॉन्ग टर्म एक मल्टीबैगर स्टॉक रहेगा इन फ्यूचर? क्या हम लोग इसमें इसका ग्रोथ देख के इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो कि बजाज फाइनेंस में क्या करें। मार्केट में अभी शॉर्ट टर्म में न्यूज़ थोड़ा ख़राब चल रहा है। बजाज फाइनेंस का शॉर्ट टर्म में रिजल्ट भी थोड़ा ख़राब आया है। इस वजह से हर कोई अभी डर रहा है कि बजाज फाइनेंस में पता नहीं ग्रोथ इंटैक्ट है, नहीं है, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो जैसे मैं कि हर वीडियो में आपको बताता हूँ, अगर आपको बड़े स्टॉक, बड़े मार्केट का वाला स्टॉक, जैसे आपका बाइंग रेंज में सेक्टर लीडर स्टॉक आपको 200 डीएमए का नीचे मिले और आरएसआई भी अगर 30 का नीचे मिले, तो ये आपका एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाता है। तो इस बेसिस पे आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, अगर आप इसको मानते हैं कि ये एक ग्रोथ सेक्टर का हिस्सा है और सेक्टर लीडर है। तो मेरा कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपका है, हार्ड एंड मनी आपका है। लॉस होगा तो आपका होगा, प्रॉफिट होगा तो भी आपको होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको सीखिए, समझिए, टिप्स नहीं मांगिए। टिप्स कब तक मांगते रहेंगे? टिप्स मांगने से आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ये देखिए बजाज फाइनेंस का जो एक महीना का चार्ट है, एक महीना में चार्ट में बजाज फाइनेंस 10% तक गिरा हुआ है। ठीक है। तो बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक में एक महीने में 10% से गिरावट। ठीक है। देन आ जाइए आप 6 महीना में स्टॉक में ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है, 3% का मामूली सा गिरावट है। फिर ये देखिए ग्रोथ स्टोरी, ये एक साल का रिटर्न है, एक साल में 13% का रिटर्न। ठीक है। एक साल में 13% रिटर्न देख सकते हैं। एफडी देता है इसका आधा, वो भी, उसका ऊपर भी टैक्स लगता है। आप कंसीडर कर सकते हैं, मेरा टैक्स वाला वीडियो देख सकते हैं, मैंने समझाया था आपको। ये 5 साल का इसका चार्ट, 5 साल में 154%। काफ़ी बार डाउन आया है नीचे, काफ़ी न्यूज़ के चलते, काफ़ी इवेंट के चलते, लेकिन लॉन्ग टर्म में 5 साल में 154%। 10 साल में लगता है सिक्योर्ड जगह पे पैसा बनाने के लिए डबल, इसमें 154% तक का है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी आप देख सकते हैं। मैक्सिमम चार्ट यहाँ पे लाया मैंने आपके लिए। मैक्सिमम चार्ट में आप देख सकते हैं कि इसका ग्रोथ स्टोरी क्या दिखा रहा है। 2002 में 5 रुपया का आसपास था, 6 रुपया का। अभी धीरे 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 बढ़ते चढ़ते गया है, ऑल टाइम हाई जहाँ तक लगाया था वहाँ तक 8,000 तक पहुँचा था। अभी अभी आपको डाउन में मिल रहा है, तो 6,800 रुपया। 1,19,000% से भी ज़्यादा, 1,20,000%। समझ सकते हैं रिटर्न। तो ये होता है रिटर्न। ये कौन कमाता है? जो होल्ड करता है। लंबे समय तक होल्ड करेंगे तो कमा पाएंगे। आज निकला 20% ले लिया, 30% ले लिया, प्रॉफिट लेके चला गया, तो आपको ये परसेंटेज कभी आपका पोर्टफोलियो में नहीं मिलेगा। ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करेंगे तो ही मिलेगा। तो यहाँ मोटा मोटा हम समझेंगे बजाज फाइनेंस है क्या। आपको नहीं पता है तो मैं बताना चाहता हूँ कि बजाज फाइनेंस एक बीएफएल है, डाइवर्सिफाइड लेंडिंग पोर्टफोलियो है इनका। ठीक है। हर जगह का पोर्टफोलियो लेंड करता है और ये सेक्टर लीडर है। ठीक है। सेक्टर लीडर है, हर जगह से फाइनेंस हो जाता है। बजाज फाइनेंस, मोबाइल फाइनेंस, हर चीज़ में अभी ये घुस गया है। मैं आगे आपको इसका ग्रोथ स्टोरी बताऊंगा, अभी बने रहिए मेरे साथ। इसका मार्केट कैप देख सकते हैं 4 लाख करोड़ का भी आसपास। तो एक बड़ा मार्केट कैप वाला स्टॉक है, लेकिन ग्रोथ है छोटे स्टॉक वाला। प्राइस को तो मैं बता ही दिया कि अभी 8,000 तक का हाई गया था और 5,400 तक लो गया था। 6,800 में अभी आपको मिल रहा है। देन आप डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं, 1% से कम है। ठीक है। आरओसी आरओई देख सकते हैं आप। ठीक है। इसमें कुछ है नहीं। ये क्वार्टर 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 रिजल्ट आप देख सकते हैं। क्वार्टर एंडिंग दिसंबर 22 और दिसंबर 23, इसको हम कंसिडर करेंगे कि ईयरली क्या रिजल्ट दिखा रहा है। ये रेवेन्यू 10,000 करोड़, यहाँ 14,000 करोड़। देन इंटरेस्ट 3,500 करोड़, 4,000 करोड़। एक्सपेंस 3,300 करोड़, 4,200 करोड़। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं। इसका जो प्रॉफिट है, फाइनेंशियल प्रॉफिट में 5,000 आया, ऑल टाइम हाई में चल रहा है। ठीक है। देन जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 3,600। ठीक है। यहाँ पे 2,900 था, तो ये भी प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई चल रहा है। ठीक है। मोटा मोटा आपको ये मैं समझा देता हूँ। देन प्रॉफिट आफ्टर फाइनेंशियल प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि 19,000 करोड़, ये भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है
नेट प्रॉफिट आया है 13,000 करोड़। इससे पहले था 4,000, 5,000, 7,000, 11,000। ठीक है, यहाँ पे भी ऑल टाइम हाई चल रहा है नेट प्रॉफिट भी। प्रोमोटर्स प्रोमोटर्स होल्डिंग 54% है। क्या एफआई बेच रहा है? एफआई बढ़ा रहा है 20.41 से 20.92, 19 से 20%। ठीक है, देन आप देख सकते हैं कि डीआई क्या कर रहा है? 13% का आसपास, अभी 14 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बेच कौन रहा होगा? फिर यहाँ बेच रहा होगा पब्लिक। ठीक है, क्योंकि पब्लिक में डराया जाता है स्टॉक का, डरा के, और बड़े जो मार्केट का लीडर है वो लोग उनको छीनता रहता है, रिटेल इन्वेस्टर को डरा डरा के। ठीक है, तो अभी काफ़ी सारा न्यूज़ फ्लोट हो रहा है कि बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आया है, बहुत ही ख़राब रिजल्ट है, पता नहीं कहाँ तक वीक चला जाएगा, 5,400 तक भी गिर सकता है। आप लोग अभी मत इन्वेस्ट करिए, आगे देखिएगा और ज़्यादा गिरेगा तब इन्वेस्ट करिएगा। ऐसे बहुत सारा आपको न्यूज़ देखने के लिए मिलेगा मार्केट में। हाँ, शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे तो मैं बताऊंगा कि अभी जो रिज़ल्ट ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आया है, वीक रिज़ल्ट आया है। कहाँ पे वीक रिजल्ट आया है? एसेट क्वालिटी जो है, ग्रॉस एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो थोड़ा बड़ा है। प्रोविज़न जो करते हैं कंपनी वो थोड़ा बड़ा है, ईयर ऑन ईयर 48% बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 60% बढ़ा है, 16%। अच्छा, मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है वो भी थोड़ा कमज़ोर आया है, और जो B2C बिजनेस में ग्रोथ जिस हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहा था उसमें भी थोड़ा कमियां आया है, क्योंकि डर रहा है अभी कि सारे जो एनपीए बना है पता नहीं वो एनपीए रिकवर होगा नहीं होगा। रूरल एरिया में अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वहाँ से रिकवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। देन अभी जियो फाइनेंशियल सर्विस आया है लेटेस्ट, पता नहीं ये क्या क्या लाएगा, इसका ऊपर भी एक प्रेशर है इस चलते। देन पूना वाला फिनकॉप भी अच्छा काम अभी शुरू किया है, थोड़ा थोड़ा, पहले इतना बिजनेस नहीं कर पाता था जितना, तो थोड़ा बहुत हलचल चल रहा है। ठीक है, तो इस हलचल से आपको डरना नहीं है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। क्यों? क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है वो इंटैक्ट है, इसमें कोई भी रुकावट नहीं है। इन फ्यूचर ये बजाज फाइनेंस है, ये मार्केट लीडर कंपनी है इस सेक्टर का। अगर ग्रोथ आएगा तो फर्स्ट यही इसको कैश करेगा। ठीक है, न्यू कस्टमर जो ऐड का बात है बहुत ही ज़्यादा कर रहा है ये। न्यू लोन जो देना है वो भी बढ़िया से दे रहा है सबको। ठीक है, क्रॉस सेलिंग, जो एक बार इनका कस्टमर बन जाता है उनको दोबारा क्रॉस सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट थमा पाते हैं और लोन दे पाते हैं। कस्टमर रिटेंशन बहुत बढ़िया से करते हैं। ठीक है, एक कस्टमर आ गया तो इसको छोड़ के जाता ही नहीं है, क्योंकि 0% इंटरेस्ट ईएमआई मिल जाता है, कोई जाना नहीं चाहता है, और अभी उधारी सबको चाहिए। सामान आ गया, मान लीजिए 50,000 1 लाख, और पैसा ना लगे, कोई इंटरेस्ट ना लगे, किसको नहीं चाहिए अब बताइए। अच्छा, ये बिजनेस कर रहा है वो तो कर ही रहा है, इन एडिशन ये कुछ और भी बिजनेस में नया नया इंट्रोड्यूस कर रहा है, जैसे माइक्रो फाइनेंस अभी लॉन्च कर रहा है धीरे धीरे, न्यू कार लोन का फाइनेंस ये भी चालू कर दिया है, ट्रैक्टर का जो फाइनेंसिंग ये भी चालू किया हुआ है ना। तो इमर्जिंग लेंडिंग, कॉरपोरेट लेंडिंग, ये सब में भी ये आ रहा है। तो ये दिन दूर नहीं है कि ये बैंकिंग लाइसेंस भी हासिल कर लेगा, जिस हिसाब से इसका काम है, कारोबार है, ये बैंकिंग लाइसेंस भी हासिल कर सकता है। इन फ्यूचर ये बैंकिंग में भी दिख सकता है आपको। अभी तो एनबीएफसी है। देन जो आपका न्यू ब्रांच बहुत ही ज़्यादा ओपन हो रहा है, अर्बन से रूरल में ज़्यादा फोकस कर रहा है, रूरल में अपना गढ़ जमाना चाहता है अभी। अच्छा, डिपॉजिट बुक भी बढ़ रहा है, इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहा है। डिपॉजिट बुक आप देख सकते हैं 58,000 करोड़ का डिपॉजिट बुक है। इतना करोड़ का तो मार्केट कैप का स्टॉक ही नहीं होता है, एक लार्ज कैप का स्टॉक होता है 58,000 करोड़ का। तो मैक्सिमम जो डिपॉजिट है रिटेल कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये दिन जैसे मैंने बताया कि फ्यूचर में बैंकिंग लाइसेंस भी इनको मिल सकता है, तो इसमें डरने वाला कोई बात नहीं है। फ्यूचर का जो है ग्रोथ इनका इंटैक्ट है। अभी आपका पास अपॉर्चुनिटी है, जैसे ये धीरे धीरे नीचे आता रहे आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहें, धीरे धीरे उठाते रहें इसको। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंसीडर कर सकते हैं स्टॉक। जैसे जैसे ये वीकली चार्ट आप देख सकते हैं, वीकली चार्ट में ये 200 डीएमए का नीचे अगर आता है या आसपास आता है तो सबसे ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा यहाँ पे आपको बाई करना। लेकिन अभी भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ऊपर से बहुत ज़्यादा नीचे आपको मिल रहा है ये,
ठीक है, 20 DMA 50 DMA तक का नीचे आ गया है, और भी मार्केट प्रेशर इस पर शॉर्ट टर्म में हो सकता रहेगा, थोड़ा देर और नीचे आएगा, लेकिन जहाँ पर आए अगर 6000 तक आए या 6500 में आप एक उठा सकते हैं, फिर 6000 में एक उठा सकते हैं, धीरे धीरे उठाइए, जिस हिसाब से आपका कैपिटल है उस हिसाब से उठाइए, एकदम से कैपिटल ना लगाइए। अगर आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है तो आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में चार्ट आप देखिए कहीं भी 2016 से देखिए, ये 2020 से ब्लैक कलर जो है 200 DMA है, इसको कभी दूर दूर तक टच नहीं किया आज तक। हाँ, रेड वाले तक टच किया है, तो रेड वाले अभी भी वही चल रहा है, रेड वाला तक ही चल रहा है, आप रेड वाला को भी कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो इसका ग्रोथ इंटैक्ट है, मैं ये बता रहा हूँ। अभी ये शॉर्ट टर्म में देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है ऊपर से नीचे गिरने का, तो अगर ये गिरता है तो यहाँ तक लगभग आपको गिरेगा, यहाँ आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि 6700 तक एक बना हुआ है, देन ये बना हुआ है 16% और गिरावट आ सकता है, 17%, है ना, 5800 तक भी गिर सकता है। तो ऐसे चार्ट पैटर्न बनता है, लेकिन ये कंफर्म कुछ नहीं कि इतना तक ही गिरेगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे आप इसको उठाते रहिए। अगर आप एक शॉर्ट टर्म में अगर पैसा बनाना चाहता है तो भी आपको अच्छा सा मूव दे देगा, अगर लॉन्ग टर्म उठाना चाहता है तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, धीरे धीरे आप इन्वेस्ट करते रहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा है, कुछ वैल्यू आपको मिला है यहाँ से, तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए सोचिए। शॉर्ट टर्म में टिप्स मांग के इन्वेस्ट ना करिए, आपको वहाँ पे लॉस होने का चांसेस रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करेंगे, इस स्टॉक को अभी से उठाइए और 5 साल होल्ड करिए, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको लॉस नहीं होगा, और जितना रिटर्न आप बैंक से कमाते हैं FD से, उससे ज़्यादा ही मिलेगा। लेकिन तब भी मैं बोलूँगा अपना रिसर्च करके आप इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे नहीं मैंने बोल दिया, मैं आपको कोई टिप्स दे रहा हूँ, ये सब नहीं, अपना रिसर्च करके अपना समझ के आप करेंगे तो आपका होल्डिंग पावर बढ़ेगा, आप होल्ड कर सकते हैं। बढ़िया रहिए, लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल गेन हासिल कीजिए और वेल्थ कमाइए, अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।